हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 4-5 क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू दी है 8 और एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2। ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना, बराबर चीजों को समझ लो बेटा। अगर हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, अगर हमारी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 8 है। तो हमें अगर x की वैल्यू 2 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी वो निकालना है। लेकिन इसमें ये कहा है कि स्लोप जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा। चलो देखते बेटा हम लोग। ये मैंने ले लिया x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू क्या ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 4। तो x की अलग अलग वैल्यू ले रहा हूं मैं 1 2 4। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही 2। अगर हमारा x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आएगी f ऑफ 2 जो आपको निकालना है। और अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 8। अब हम लोग इसमें कि कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये y2 माइनस y1 ये स्लोप निकालेंगे हम लोग यहां का, क्योंकि हमारा कोई भी कर्व ऐसा होगा, कर्व हमारा ऐसा कहीं तो भी जा रहा होगा, कर्व के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सो ये वाले दो पॉइंट हमने ले लिए। तो इसमें हमारा y2 माइनस y1 यानी कितना आएगा वो 8 माइनस एफ ऑफ 2। ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 2। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस 2। तो ये क्या हो गया हमारा स्लोप। स्लोप यानी tan थीटा यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और स्लोप हमेशा क्या आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2। ये गिवन है क्वेश्चन में। सो यहां से 8 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन और इक्वल टू 2। सो 8 माइनस एफ ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 4। सो ये हो गया 4 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 2। सो एफ ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये पहला आ गया। ये पहला वाला पॉइंट कहां से निकाला हमने, यहां पे हमने ये दो पॉइंट को कंपेयर किया। अब बेटा वैसे हम लोग नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लेंगे। अब ये वाला हटा देता हूं मैं, अब मैं ये दो पॉइंट्स के लिए कंसीडर करूंगा। तो बेटा यहां पे भी हमारा y2 माइनस y1 ले सकते हैं हम लोग। ये हमारा x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको स्लोप। और स्लोप हमेशा क्या रहना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहां से y2 माइनस y1 दैट इज f ऑफ 2 माइनस 2 यानी f ऑफ 2 माइनस 2। ये हो गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1। और स्लोप क्या रहना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2 गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हो गया बेटा f ऑफ 2 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2 क्योंकि ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर f ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये नेक्स्ट कंडीशन मिली। अब हम नंबर लाइन ले सकते हैं। अगर ये नंबर लाइन में ये ले रहे हैं हम लोग 4 वाला पॉइंट x इक्वल टू 4। तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है कि आपकी y की वैल्यू ये बता रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बोले तो इस तरफ, और ये बता रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 4 यानी इस तरफ। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमें दोनों बार वैल्यू 4 को मैच कर रही कॉमन रीजन मिल रहा है। तो x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4 ये आपका आंसर रहेगा। तो ये वाला जो f ऑफ 2 है ये आपका आ जाना चाहिए 4। इस तरीके से हमने सॉल्व किया ये। और एक बार देख लेते बेटा, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 8 है। तो x की वैल्यू 2 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी वो निकालना है। तो हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, ये 1 2 4 x की वैल्यू, ये ले लिए y की वैल्यू 2 8 और ये f ऑफ 2 क्योंकि ये निकालना है आपको। बाद में हमने ये दो पॉइंट में स्लोप लिया, उसको लेस देन और इक्वल टू 2 किया क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में। बाद में हमने ये दो पॉइंट्स ले लिए, इसमें भी स्लोप निकाला, उसको भी लेस देन और इक्वल टू 2 किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था वो। सो दोनों बार लेने के बाद आपका आंसर 4 आ रहा है, इसलिए आपका फाइनल आंसर हुआ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आपको ऐसा सिलेंडर दिया है, इसका रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ dr by dt इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर पर मिनट। ये दिया है बेटा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है। इसका रेडियस कितने से चेंज होते जा रहा है वो गिवन है। इसी तरीके से आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट dh by dt ये दिया है 0.2, तो ये निगेटिव में लोगे सेंटीमीटर पर मिनट। बराबर ध्यान दो बेटा, रेडियस सिलेंडर की इंक्रीज होते जा रही है बट हाइट आपकी डिक्रीज होती जा रही है, तो ये रेडियस इंक्रीज हो गया मान लो बट हाइट डिक्रीज हो गया, ये इस टाइप का कंडीशन दिया है। सो ये वाला रेडियस देखो, ये वाला रेडियस देखो, सो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ये पहले की हाइट है, ये अभी की हाइट है, सो हाइट आपकी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो यहां माइनस साइन दे दो। इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये हमें निकालना है। when radius is 2 and height is 3 सेंटीमीटर। अब एकदम क्वेश्चन सिंपल है बेटा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा, ये पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, सो पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, यानी क्या, ये वाला आर स्क्वेयर इंटू एच है, अब ये आर स्क्वेयर dh बाई dt प्लस एच ddt ऑफ आर स्क्वेयर, यानी प्रोडक्ट रूल लगा दिया, a ddx ऑफ b प्लस b ddx ऑफ a, ये ऐसा कर दिया। सो देयरफॉर dv बाई dt की वैल्यू निकालना है आपको, dv बाई dt इक्वल टू ये हो गया बेटा पाई, अब ये आर स्क्वेयर, ये आपका dh बाई dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस h, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2r dr बाई dt। अब आप वैल्यूज पुटअप कर दो, सो ये हो गया पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है 2 का स्क्वायर 4, dh बाई dt की वैल्यू माइनस 0.2 प्लस h की वैल्यू 3 इंटू 2, रेडियस की वैल्यू 2 इंटू dr बाई dt 0.1, ये सभी वैल्यूज को पुटअप कर दो, ठीक है, और इनका कैलकुलेशन करो। देयरफॉर dv बाई dt इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 0.8, ये पाई इंटू 0.8 माइनस में आ रहा है, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 12 यानी 1.2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.4 पाई, ठीक है। 0.4 पाई को भी आप ऑप्शन में दिया है आपको 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 5, तो ये dv बाई dt का आंसर इतना आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन मिनट, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन टाइम है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन जो दिया हुआ था एक बार वापस से देख लेते हैं। इसमें सिलेंडर का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट भी गिवन है, और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज ऑल्सो गिवन, बट रेडियस इज इंक्रीजिंग सो पॉजिटिव, बट हाइट इज डिक्रीजिंग सो नेगेटिव। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई इज द कांस्टेंट बाहर निकालोगे, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगा देना, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव
सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r dr/dt। सभी वैल्यूज पुट अप करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया है 125, वॉल्यूम इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बेटा वॉल्यूम है 125, तो वॉल्यूम यानी क्या, साइड का क्यूब इक्वल टू 125 दैट इज 5 का क्यूब। सो साइड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो ये आपका साइड आ जाएगा x इक्वल टू 5। क्वेश्चन में आपको क्यूब दिया है जिसका वॉल्यूम है 125। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या लेते हो साइड का क्यूब यानी x का क्यूब, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये साइड आपको दी है 5। इसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, अब बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड का क्यूब, सो डी डी टी ऑफ एक्स का क्यूब यानी साइड का क्यूब वॉल्यूम इंडिकेट करता है, इक्वल टू 4। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² dx/dt विच इज इक्वल टू 4। इसका डेरिवेटिव कर दिया, सो बेटा dx/dt कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाय 3x², ये हो गया तुम्हारा dx/dt। अब x की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो ये 4 इंटू 5, तो ये 3 का स्क्वायर ऐसा हो गया। सो देयरफॉर dx/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये 25 इंटू 3 75, ये dx/dt आ गया। उन्होंने कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ये निकालना है आपको, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो आप क्या करोगे, ddT ऑफ एरिया क्या रहेगा इसका, सरफेस एरिया, एक एरिया कहा तो साइड का स्क्वायर, ऐसे कितने फेस है 6 फेस, ये हो गया 4, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, तो 6 टाइम x का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो इसमें से 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx/dt, सो देयरफॉर 12x dx/dt। नाउ 12, अब x की वैल्यू रख दो बेटा, x की वैल्यू कितनी है 5, dx/dt की वैल्यू कितनी है 4/75। इसको सॉल्व कर लो, सो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 125, सो आपको वॉल्यूम बोले तो साइड का क्यूब, तो साइड मिल गया 5, क्लियर। इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 4, वॉल्यूम मींस साइड का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव, तो 3x² dx/dt विच इज इक्वल टू 4, यहां से dx/dt आ गया, x की वैल्यू 5 रख सकते हैं क्योंकि साइड आ गया है 5। इसके बाद फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कहा है, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है x², तो ऐसे होता है 6 फेस, तो 6 फेस का सरफेस एरिया 6x², 6 को बाहर निकाला, x² का डेरिवेटिव 2x dx/dt, x की वैल्यू और dx/dt की वैल्यू पुट अप करो और आंसर निकाल लो, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है बेटा, टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ kx। ये कर्व आपको गिवन है एट द पॉइंट 0,1। ऐसा कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उसमें x कोऑर्डिनेट है 0, यानी ये x हो गया 0,1 पॉइंट है उसके ऊपर। इसको टेंजेंट जा रही है और ये टेंजेंट x एक्सिस को a,0 पे मिल रही है, a,0 पर। a की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, तो आपको k की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लेते बेटा। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कर्व है, उस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ kx। ठीक है, ये वाला कर्व का इक्वेशन। तो बेटा कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे तो स्लोप का इक्वेशन मिलेगा, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर ऑफ kx इंटू k। ये हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या देता है आपको? स्लोप का इक्वेशन। अब हमें स्लोप कहां पर चाहिए? ये वाले पॉइंट पर। तो स्लोप एट द पॉइंट 0,1। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रख देना? x इक्वल टू 0, तो एनी नंबर टू द पावर 0 e टू द पावर 0 इंटू k। क्योंकि बेटा ये स्लोप का इक्वेशन हुआ, यहां पे x की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि हमें स्लोप ये वाले पॉइंट पे चाहिए। तो यहां पे x की वैल्यू 0 रखा, तो एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये आ गया आपका k। तो स्लोप की वैल्यू मिल गई k। क्लियर? अब अगर स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है बेटा? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब y माइनस, इसे कह दो बेटा x1 y1, ये हो गया x1 y1, तो ये हो गया x1 की वैल्यू, ये हो गई y1 की वैल्यू, ये वाली। तो y1 कितना आ रहा है हमारा? 1 माइनस 1 इक्वल टू स्लोप इज k, x माइनस x1 इज 0। तो ये हो गया बेटा y माइनस 1 इक्वल टू k इंटू एक्स। क्लियर? अब हमें ये वाला जो लाइन का इक्वेशन मिला, ये वाली लाइन आपकी इस पॉइंट से भी पास हो रही है। दिस लाइन यानी ये वाली टेंजेंट आपका ये वाले पॉइंट से भी पास हो रही है। कौन से पॉइंट से? a,0। तो इसको ले लो x, इसको ले लो y। ठीक है, तो यहां पर y इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 0 माइनस 1 इक्वल टू k। x की वैल्यू क्या है? a। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? k। तो k इक्वल टू कितना आ गया? -1 डिवाइडेड बाय a। ये k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू कौन सी आएगी? तो अगर a इक्वल टू, a की वैल्यू -2 से -1 तक है, तो अगर a की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -2 -1, तो यानी 1/2 बचेगा। अगर हमने a की वैल्यू -1 को रखा तो ये -1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा 1। बराबर चेक कर लो बेटा, k का फॉर्मूला आया -1/a। a की वैल्यू पहले रखो ये वाली -2, तो -2 रखोगे तो 1/2 आएगा। बाद में a की वैल्यू रख दो -1, तो -1 रखोगे तो ये 1 आएगा। सो आपका k का आंसर ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1। तो k का आंसर k बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1 तक, ये आपका आंसर रहेगा। दिस विल बी योर आंसर। और एक बार बता दो बेटा, एक कर्व दिया है, कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर लो
ये कर दिया, तो किसका इक्वेशन आया? स्लोप का। ये स्लोप एक जगह का नहीं है, ये स्लोप का इक्वेशन है कहीं पे भी, लेकिन हमें स्लोप यहां का नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्लोप यहां का। तो इस जगह का स्लोप यानी 0,1 पे, तो यहां पे x की वैल्यू 0 रख दो, तो ये आ जाएगा स्लोप। यानी इस पॉइंट पे स्लोप कितना आ गया? m इक्वल टू k। ठीक है, अब ये स्लोप मिल गया और इस लाइन पे का एक पॉइंट पता है 0,1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाया, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, x1 y1 की वैल्यू रख दी, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन मिला। अब ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से भी पास हो रही है। कौन से पॉइंट से? a,0 गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहां a,0 रख दो, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, तो यहां से k मिला -1/a। अब क्वेश्चन में ये था कि a की दो वैल्यू है, a की कौन से दो वैल्यू है? -2 और ये -1, तो पहले -2 रखो तो ये मिलेगा, बाद में x की वैल्यू -1 रखो, a की वैल्यू -1, तो ये मिलेगा। यानी आपकी k की वैल्यू 1/2 से 1 तक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो बेटा ये चारों क्वेश्चन मैंने पढ़ा आपको आज की क्लास में, इनके क्वेश्चन का फोटो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है। ठीक है, आप ये चारों क्वेश्चन बराबर समझ लेना। ये आज का क्लास था बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।